इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। यूक्रेन अपडेट से मुतालिक आपको बताऊं तो 2 महाजों पर काम हो रहा है। एक, जंगो जदल की वारदातों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो बम्बारमेंट हुई है ताज़ा तरीन, वो मैंने आपको बतानी। दूसरी तरफ आखिरी अमन की कोशिशों का आगाज हो चुका है। हेडलाइंस ही ये दे रहा रॉयटर्स, तो मैं क्या करूं। 24 फ्रांस 24 इसी को हेडलाइन दे रहा है कि ये अमन के कायम रखने की आखिरी कोशिश है। डेविड मैक्रोन की बात हुई है व्लादिमीर पुतिन से, और आपको इस वीडियो में बताना है कि किस तरह ऑफर किया जी यूक्रेन के सदर ने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जी। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि प्लीज़ मुझसे मुलाकात कर ले, दुनिया के जिस मर्जी कोने में गए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये चीज़ ये तो उन ग्राउंड हो रही है। दूसरा, बरतानिया के बोरिस जॉनसन जी, जो उनके वज़ीर आज़म है जी, उन्होंने कहा है कि ये तय हो चुका है कि रशिया 1945 के बाद यूरोप के ऊपर सबसे बड़ी जंग मुसल्लत करने जा रहा है। ये बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और इतने शदीद किस्म के खतरात का जो उन्होंने अंदाज़ा लगाते हुए जो इंटरव्यू दिया है वो आपको बताना है। दूसरा, जंग के मैदान में क्या हो रहा है ये भी बता देता हूँ। 2 फौजी मारे गए चुके हैं यूक्रेन के, और यूक्रेन के अंदर आज़ादी पसंद, जिसको आप लोग कहते हैं, जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर की भी है कि हम यूक्रेन से आज़ाद हैं, लेकिन वो दोनबास वगैरह का जो इलाका है उधर कहा जा रहा है दर्जनों कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं अब तक। 2 फौजी मर चुके हैं, आम सिविलियन मर चुके हैं, और उधर से नकल मकानी का सिलसिला जारी है। रूस की तरफ सारे भागी जा रहे हैं, और रूस का मैंने आपको बता दिया उन्होंने किस तरह के इमरजेंसी इंतजाम किए हैं। 9 लाख रेफ्यूजीज का इंतज़ाम कर लिया है व्लादिमीर पुतिन ने, कि जो उस इलाके से भाग के आएंगे जो रशियन सपोर्टेड, वो जो गोरीलाज हैं, अलहदगी पसंद है, उस इलाके के अंदर लोग मौजूद हैं। ठीक है, ऐसी कई फुटेजेस हैं। माएँ अपनी बच्चियों को रुखसत कर रहे हैं कि जाओ तुम जाओ, हम लोग इधर ही हैं अभी। तो ये ऑन ग्राउंड ये है। एक तरफ तो ये हो रहा है। दूसरा, यूक्रेन ने अपनी चेक पोस्टें छोड़ के भागे जी फौजियों की। वो आपको बताना है किस जगह की वो चेक पोस्ट है। उन्होंने कहा यहाँ इतनी बम्बारमेंट हो रही है, हम इस चेक पोस्ट पे फौजी छोड़ के भाग गए यूक्रेन की। वो आपको बताना है इस वीडियो में। आपको बताना है कि एक ज़बरदस्त किस्म का बड़ा यूक्रेन का जो एजेंट है, मुझे नहीं पता ये फौजी है या क्या है, वो पकड़ लिया जी रूस ने। उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट मैं इधर ही आपके सामने चलाऊंगा कि वो एक नई गेम बता रहा है वो एजेंट। मुझे नहीं पता ये प्रॉक्सिस का हिस्सा या क्या है, लेकिन ये खबरें हैं तो सारी, तो मैं इस पर ये वीडियो शूट है तो ये कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें, ये आम मीडिया के साथ नहीं है, तो मैं आपको वो तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ पेश करता हूँ जी। ये सारी 1 बाय 1 आपके साथ लेके चलता हूँ। रिक्वेस्ट ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है, इसमें कोई खबर पुरानी नहीं है, सारी फ्रेश मैं आपके साथ कर रहा हूँ। जो 7 बजे तक यानी 6:30 बजे तक जो मेरे पास थी खबरें, वो तमाम, और उसमें कुछ नए एंगल्स, वो तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जी। सबसे पहले आपको ले जाता हूँ ज़मीनी हक़ाइक़, वो जासूस वगैरह सारी चीज़ें बाद में जी। ये सुन ले जी, अल जज़ीरा, फ्रांस मैक्रोन, रशिया पुतिन टू होल्ड फ़ोन कॉल ओवर यूक्रेन। मैक्रोन ने, फ्रांस के सदर ने व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की है कि इस स्टेज पर जब हम देख रहे हैं कि आपके सपोर्टिव जो बागी हैं या अलहदगी पसंद है, उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया है, आपने एटमी असला चला के देख लिया उसकी एक्यूरेसी, और ख़ुद आप और जो बेलारूस के सदर हैं उसको मॉनिटरिंग रूम से मॉनिटर करने अगले मोर्चों पर किस ग्राउंड पे बात बैठानी है। तो पुतिन ने वही कहा, वही ग्राउंड है, मार्च 1991 के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें जिसमें आपका वादा था कि रशिया की अलहदा किसी रियासत को यूरोप यूनियन का हिस्सा या नेटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। वो नाटो के हिस्से के उस पर कामयाब हो जाए और काम कर लें, और जितना इलाके के अंदर असला है आपने पहुँचाया हुआ ट्रेनिंग पे सब वापस वहाँ से ले जाए, हमारा कोई मसला ही नहीं है। हाँ, हम खुद इन्वेज नहीं करेंगे। ये बातें हो गई, और इसको अमन की आखिरी कोशिश कर रहा है। ये तो अल जज़ीरा भी, मैं आपको बाकी भी बता देता हूँ जी।
उसमें अल जजीरा के बाद ये भी सुन ले जी, फ्रांस 24, मैक्रोन सेट फॉर लास्ट चांस टॉक विद पुतिन, यूएस वॉन्स रशिया पॉइज टू स्ट्राइक यूक्रेन। ठीक है जी, मैक्रोन ने अमन को आखिरी चांस देने के लिए पुतिन को कॉल किया जी, और अमेरिका कह रहा है कि रशिया पॉइज टू स्ट्राइक यूक्रेन, यानी बिल्कुल हर लिहाज से इस काम को करना है, चाहे किसी प्रॉक्सी के ज़रिए हो या किसी इंजेक्ट पॉइजन, वही सब चीज़ें किसी के ज़रिए, लेकिन ये होना है। तो ये मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ज़ुबानी कलामी डिप्लोमेटिक वे किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस डिप्लोमेटिक वे में एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का वो आ गया जी मोड़, और वो मोड़ कोई और नहीं है जी, टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ, लेकिन इसको BBC ने भी कोट किया हुआ जी। Russia is planning biggest war in Europe since 1945, says UK's Boris Johnson, उनके वज़ीर आज़म कह रहे हैं। British Prime Minister warns potential sheer cost in human life. Zelensky proposed meeting with Russian leader Putin, Macron to speak, Germany, Australia, Italy। ये सारी उधर हुई है ज़्यूरिख में, और वहाँ जो यूके के जो वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा 1945 के दौर की ना वो जंग मुसल्लत होने जा रही है यूरोप के ऊपर, और ये बिगेस्ट है रशिया की, ये सारी प्लानिंग है। दूसरा, इसी खबर का मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ इस खबर की डिटेल से पहले, जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के सदर, उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की प्रपोज मीटिंग विद रशियन लीडर पुतिन, ठीक है, हमसे मुलाकात कर लें किसी भी जगह पर। ये मुलाकात, मेरा ख्याल है ये मुलाकात बहुत ज़रूरी है, ये होनी भी चाहिए, और शायद आइंदा चंद घंटों में इस हवाले से कोई अहम तरीन पेशरफ्त हो भी जाए, अगर व्लादिमीर पुतिन मान गए तो। ठीक है जी, ये पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द शीर कॉस्ट इन ह्यूमन लाइफ दैट कुड इंटेल, ही सेड। Boris Johnson noted that a war would not only lead to the deaths of Ukrainian but also young Russians। उन्होंने कहा सिर्फ यूक्रेनियन नहीं मरेंगे, जवान रशियंस भी मरेंगे इस जंग के अंदर। Johnson said UK was coordinating its sanctions closely with the European Union, यानी यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर रूस के ऊपर किस तरह उसको डॉलर से किस तरह दूर रखना है, हम उसके ऊपर भी कोऑर्डिनेट करें। इफ रशिया इन्वेड्स इन नेबर वी विल सैंक्शन रशियन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द रशियन स्टेट एंड वी विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू रेज फाइनेंस ऑन द लंडन कैपिटल मार्केट, ही सेड इन म्यूनिख वेयर ही वाज अटेंडिंग द सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए उन्होंने कहा है कि हम ये सारे डॉलर तक की रसाई हमारी मंडी तक नहीं पहुंचने का पूरा इंश्योर करेंगे। याद है कल मैंने आपको बताया था व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के सदर के साथ मिलकर जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा था ये तय हमला हो या ना हो, हर हाल में हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगनी है और हम हर पाबंदी के लिए तैयार हैं। तो ये उसका सेकंड फेज़ था जो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने उनकी बात अभी तक जो व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं ना वो बात सही है। अब आ जाता हूँ वो चेक पर छोड़ने, फिर मैं आखिर में वो वीडियो दिखाता हूँ। ये ले जी, ये कोई और नहीं, ये रॉयटर कह रहा है यूक्रेन टेम्परेरीली क्लोज चेक पॉइंट्स इन डॉनबास ड्यू टू शेलिंग बाय सेपरेटिस्ट। अलहदगी पसंदों की चेक पोस्ट की फायरिंग की वजह से, शेलिंग की वजह से यूक्रेन के फौजियों ने चेक पोस्टों को छोड़ दिया है, वो वापस डॉनबास से दूर वापस यूक्रेन के अंदर, यानी मशरकी इलाका है, मशरकी यूक्रेन तो अंदर की तरफ भाग गए। उन्होंने कहा इतनी ज़बरदस्त शेलिंग है हम चेक पोस्ट के अंदर नहीं रह सकते जी। यूक्रेन ऑन संडे सस्पेंडिंग ऑपरेशन एट वन ऑफ द 7 चेक पॉइंट्स टू द टेरिटरी इन द ईस्टर्न डोनबास रीजन कंट्रोल्ड बाय रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ड्यू टू हैवी शेलिंग, द यूक्रेनियन मिलिट्री सेड। उन्होंने खुद ही कह दिया यूक्रेन के मिलिट्री ने कि ये डोनबास का इलाका है यूक्रेन का, मगर सेपरेटिस्ट की इतनी ज़बरदस्त शेलिंग हो रही है कि हम इधर नहीं रह सकते। तो चेक पोस्टर छोड़ के वो वहाँ से भाग चुके। अभी रशिया का हमला नहीं है, अभी रशियन स्पोर्टिव वो जो सेपरेटिस्ट है ना उनका हमला है, ठीक है, ये उनका हमला है, तो उस पर इनकी हालत है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, और आखिरी वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूक्रेन के सदर पुतिन के सदर से गुफ्तगू करेंगे। अब जगह वेन्यू मेरा ख्याल है मैक्रोन ने इसीलिए गुफ्तगू की है, शायद वही थोड़ी देर में कुछ सामने आ जाए खबर। और ये एक बंदा है जी, इसकी वीडियो शेयर की है जी उन्होंने, ये वीडियो आप देख लें। इस वीडियो में ये कह रहा है कि सारी गेम ही उल्टी है, ये यूक्रेन भी इसी तरह का प्लान बना के बैठा हुआ है कि कुछ इस तरह की हरकतें करे डोनबास या रशिया के इलाकों के अंदर कि जिसकी बिना पर रशिया मजबूर हो जाए हमला करने का। तो ये साहब क्या कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो ये इसको सुने तो इसका कह रहा है एन alleged यूक्रेनियन एजेंट confesses an assassination and sabotage plan in the breakaway region of Donbass against the security chief.
ACC to the Russian channel broadcast, Kyiv is preparing an offensive. Russia is carefully building a case against Ukraine for a war. ये इसने कहा कि ये पकड़ा गया रशिया के अंदर से, कहने का यूक्रेन के भी एजेंट इस तरह के जो असैसिनेशन की ऐसी वारदातें करना चाहते हैं डॉनबास के इलाके के अंदर, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि उसका इल्ज़ाम रशिया पे लगाया जाए और ये सब किया जाए। तो ये गेम दोबारा से दोनों तरफ से प्रॉक्सीज भी चल रही हैं, बड़े हमले से अभी तक दूर है, आखिरी अमन की कोशिशें हो रही हैं। तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं इस ख्वाहिश के साथ कि आने वाला वक्त अमन की तरह गामजन रहे। कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।